माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस नया ब्लॉग्स। आज हम कथा सुनने वाले हैं मम्मी से मधुश्रावणी की। तो मम्मी सुनाओ। आज जो हम है ना कथा भाग और विधाता का सुना रहे हैं। ठीक है। भाग और विधाता दोनों वाइफ हस्बैंड थे, दोनों रहते थे। तो ये जो है ना क्या कहती हो भाग, वो अपना सुबह उठता था और डेली वो चला जाता था अपने काम पे। एक दिन विधाता बोली कि सुबह उठते हैं और डेली चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ जाते हैं, आज आने दो भाग्य को फिर पूछते हैं। तो फिर भाग बोले, जब भाग घर आए तो विधाता बोलती है कि आप सुबह उठते हैं डेली चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं? तो कहते नहीं समझी, हम सब डेली जाते हैं अपना सबका भाग्य लिखने के लिए। कल के अच्छा, कल के हाँ, कल के आप सबका भाग्य लिखते हैं? कल के हाँ। तो फिर वो क्या करी, बोली अच्छा ठीक है, हमको एक लड़की है, बताओ हमारी लड़की के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो वो बोले कि हमारे लड़की के भाग्य में लिखा है पक्का का घर और मरा हुआ बर। तो वो बोली पक्का का घर और मरा हुआ बर, ये क्या भाग लिख दिए आप अपनी लड़की को? बल्कि हम थोड़ा लिखे, उसके जो भाग्य में था सो लिख दिए। तो फिर विधाता सोची कोई बात नहीं है, बड़ी होगी उसके बाद शादी होगा तब ना। फिर जब लड़की वाली बात, आज बड़े सो कल नहीं, कल बड़े से परसों नहीं, डेली करके लड़की बढ़ने लगी। जब शादी लायक हो गई लड़की तो फिर कहते हैं कि सो नैहर जाने का मन हो गया उसका विधाता का। तो विधाता ले ली अपनी लड़की को और चली गई। जब चली गई लड़की को लेके तो फिर जाते 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 जंगल गई। जंगल में एक घर बना हुआ था, वहाँ एक घड़ा था, घड़ा में पानी था भरा हुआ और लड़का सोया पड़ा हुआ था। और विधाता जो थी उसको प्यास लगा बड़ी तेज। जब प्यास लगा तेज तो वो कहती है कि बेटी तुमको ना पानी प्यास लगा है। तो बोली माँ तुम बैठ, हम पानी लेके आते हैं। माँ बोली नहीं हम जाएंगे। तो फिर बेटी बोली कि नहीं माँ तुम बैठो ना, हम आते हैं। ठीक है। तो फिर गई बेटी पानी लाने। जैसे ही घड़ा से पानी ढार के अब आती, बस अपने आप पट बंद हो गया, घर बंद हो गया। घर बंद हो गया तो फिर अब उसकी माँ इधर से कितनों ही करने लगी तो खुला ही नहीं, घर नहीं खुला। फिर रो उली, फिर घर आ गई। फिर उसको याद आ गया कि सही भाग्य ने बोला था कि पक्का का घर मरा हुआ बर से इसका शादी होगा, सो वही हो गया। फिर रात जब हुआ तो वो लड़का जग गया। तो लड़का जो जगा ना, उसको दो माँ थी, एक अपनी माँ एक सौतेली माँ। उसके पापा दो शादी किए थे। ठीक है। तो सौतेली माँ जो थी ना बड़ी वाली, उसको मतलब जब बड़ी वाली का शादी हुआ था तो उसको बाल बच्चा नहीं हुआ था। छोटी वाली को जब छोटी वाली से शादी हुआ तो उसको एक लड़का हुआ। वो डा से क्या करी, अपने लड़के को मतलब सौतेली जो थी साउथ की जो लड़के थे उसको खा गए। और खा के क्या करी, उसने जीप को अपने पास रख ली। उसका जब रात होता था ना तो घड़े में डाल देती थी जीप, लड़का जिंदा हो जाता था। तो फिर जब रात हुआ लड़का जिंदा हो गया तो फिर उसके बाद उसने लड़की से पूछा। फिर लड़की सारी कहानी बताई कि हम ऐसे ऐसे जो है पानी लेने के लिए आए थे, ऐसे ऐसे ही हो गया, सो हमारा भाग्य में लिखा था। फिर लड़का लड़की दोनों रहने लगे। रहते ना उसको एक लड़का होने वाला रह गया। फिर उसको एक लड़का हुआ। फिर लड़का हुआ तो सोची कि ये तो दिन में सो जाता है और रात में ही उठता है, अब एक लड़का हो गया हमको, तो अब हम क्या करें? तो उस विधाता की बेटी थी तो उसको तो सब पता था कि क्या हुआ है नहीं हुआ है। फिर उसने क्या करी, लौनिया का भेष धारण कर ली और उसी बस्ती में जाने लगी पैर रंगाने के लिए, जिस बस्ती में उसका मतलब घर था, ससुराल था। लड़के को लेके गई, हर त्योहार पे जाती थी। धीरे धीरे करके जाते बोली अब क्या करें? तो उसको पता था कि गले में जो हार पहन के रखी ना, यही जीव है उसका। तो एक दिन क्या हुआ, जब जाते जब कुछ दिन हो गया, फिर उसने अपने लड़के को चुट्टी काट ली। चुट्टी जब काटी ना, फिर लड़का रोने लगा। फिर लोनिया वो बोलती है, सौतेली माँ बोलती है अरे लोनिया क्या हुआ आगे, क्यों इसको क्यों रोने लगा बच्चा आगे? तो बोली नहीं ना जानती हो मलकान, आपके गले में जो हार पड़ा हुआ है ना, इसी को देख के रो रहा है। तो बोला अच्छा यही हार के लिए रो रहा है, एक काम कर ये हार ले ले, इसमें क्या है? बस उसने उतार कर अपने गले से
उसको लौन को दे दी। फिर वो आई, वो क्या करी, उसको लेके घर घड़े में डाल दी। घड़े में डाल दी, बस दिने में लड़का जीवित हो गया। फिर उसने बोला आज ऐसे चमत्कार कैसे हुआ। फिर उसने सारी कहानी बताई। फिर वो बोला नहीं, तो क्या चलो अपने घर जहाँ तुम्हारी माँ रहती है, कहते नहीं वहाँ जाएंगे ना फिर खा लेगा। फिर उसको समझाया, लड़का को नहीं माना। बस इसने क्या करी, वो जो उसका जीव था तो समुद्र में ले जाके फेंक दिया। उसके बाद फिर अपना हस्बैंड को बोला चलो। जब तैयार हुआ हस्बैंड तो फिर जाने लगे दोनों। फिर जब वही बस्ती जब पहुँचे तो सब लोग पहचान लिया कि उसी का बेटा है। फिर सब लोग हल्ला करने लगा कि उसका बेटा आया। तो फिर उसकी माँ के पास तब खबर गया कि तुम्हारा बेटा, बहू और पोता आ रहा है। फिर माँ रोने लगी कि मेरा बेटा तो मर गया, मेरा बेटा कहाँ से आएगा। तो क्या हाँ चलो ना, देखो ना अपना तुम्हारा बेटा आया है। फिर उसने माँ ने क्या करी कि परछ के बेटा बहू को घर करी। फिर रात हुआ जब पैर में तेल लगाने सास को गई, फिर सास सारी बात पूछी कि क्या हुआ था, कैसे इसको जीवित करी तुम। तब उसने बताई कि देखो माँ, हमारे किस्मत में लिखा था, हम भाग और विधाता की बेटी हैं, हमारे भाग्य में लिखा था कि पक्का का घर और मरा हुआ गर्भ, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मेरी ने माँ जब मेरा शादी करने लायक हो गया, फिर माँ नैहर गई, ऐसे माँ को पानी प्यास लगा, फिर माँ बोली, फिर गए तो ऐसे ऐसे गेट बंद हो गया। तो फिर मैं यहाँ पे आई थी, लौन का भेष धर के आती थी, और फिर वैसे ऐसे जीभ ले गई। तो बड़ी माँ जो है ना, उसने मतलब इसको मार के जीभ गले में पहन के रखी थी, रात में घड़ा में दे देती थी तो वो जिंदा हो जाता था, दिन में पहन लेती थी तो फिर मर जाता था। तो बोली अच्छा। फिर उसने ना ये बात अपने बहू से सुनी। फिर किसको नहीं लगेगा कि मेरा बेटा है ऐसा, तो बेटा बहू पोता आया है। फिर उसने ना अपना आदमी को बताया सारी कहानी। फिर उसका आदमी बोले अच्छा यही बात है, तो क्या हाँ। फिर उसका आदमी ने ढिंडोरा पिटा दिया, सुबह हुआ ढोल पिटा दिया कि आज ना तरहरा खानो। फिर उस तरहरा खनवाया ना, तो फिर बड़ी वाली को बोला कि सोलो श्रृंगार कर लो और चलो तरहरा को चुमाने के लिए, पहले तुम चुमाना फिर बड़ी वाली छोटी वाली चुमाएगी। तो फिर बड़ी वाली जैसे ही तरहरा में गई चुमाने के लिए, बड़ी इधर से मिट्टी भत दिया, और उसके बाद भतने के बाद फिर वही तरहरे में रह गई। फिर ये अपना बेटा बहू लेके सूट भात करने लगी। यही कहानी है मधुश्राम जी का, भाग और विधाता का। तो चलिए आज एक कहानी तो सुन लिए, कल नेक्स्ट कहानी सुनेंगे। तो आप सभी को राधे राधे।